Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. I am Umi Muhammad and today we are going to read and translate chapter number 7, The Ambassador's Disguise, from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक और ऐसे के लिए आपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड इन केस ऑफ एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्री टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा वफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल. ए अल्लाह, जो इल्म तूने मुझे दिया इससे मुझे फ़ायदा दे और मुझे वो इल्म दे जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र है. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द एम्बेसडर्स डिस्गाइज. एम्बेसडर उर्दू में बोलते हैं सफ़ीर को और डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना. तो एम्बेसडर्स डिस्गाइज का मतलब है सफ़ीर के भेस में. सबसे पहला टॉपिक है प्री रीडिंग. डिस्गाइज मीन्स टू गिव समवन अ डिफरेंट अपीयरेंस. डिस्गाइज का या भेस बदलने का मतलब है किसी को मुख्तलिफ किस्म की ज़ाहरी शक्ल सूरत देना या ज़ाहरी सूरत देना इन ऑर्डर टू हाइड देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान को छुपाने के लिए. इफ़ यू हैव टू डिस्गाइज योर सेल्फ, अगर आपको अपना भेस बदलना पड़े, वट वुड यू लाइक टू बिकम, आप क्या बनना चाहेंगे. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लास, अपने आंसर्स को आपने अपनी क्लास के साथ शेयर करना है. इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्स टू नो. ऐसे वर्ड्स जिनको जानना, जिनके मीनिंग को जानना समझना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट वर्ड है एम्बेसडर. एन ऑफिशियल ऑफ द हाईएस्ट रैंक सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव. किसी भी मुल्क का एक आला अफसर जिसको दूसरे मुल्क भेजा जाता है ताकि वो अपने मुल्क की तर्जुमानी कर सके या उसको रिप्रेजेंट कर सके. नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट. टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बताना या अपनी तारीफ़ें करना, इसको हम बोस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ क्लब. अ हैवी स्टिक, एक भारी छड़ी या डंडा. विद अ थिक एंड, जिसका एक सिरा बहुत मोटा हो. यूज्ड एज अ वेपन, जिसको असले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. लेंस. अ लॉन्ग वुडन वेपन, लकड़ी से बना एक लंबा सा ये भी असला ही होता है. विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन, और इसके एक सिरे पर स्टील का या मेटल का एक हिस्सा लगा होता है जो पॉइंटेड होता है यानी नोकदार होता है, और ये घुड़सवार यूज़ करते हैं, जिसको उर्दू में इसके लिए नेज़े का वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड लास्ट वर्ड इज़ ट्रिब्यूट. अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर, जब एक हाकिम या हुक्मरान या एक बादशाह दूसरे बादशाह को खराज देता है या टैक्स देता है तो उसको हम ट्रिब्यूट बोलते हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. वंस इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर. व्लादिमीर उस किंग का नाम है, तो उसके पैलेस में एक दफ़ा अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव, जो कि अजीम बादशाह है रशिया का. रशिया के इस इलाके का नाम है कीव. ये यहाँ का, ये यूक्रेन का इस वक्त कैपिटल सिटी है, उसका नाम है. ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बोस्ट्स. जितने भी रईस वहाँ पर इकट्ठे थे उस महल के अंदर, व्लादिमीर के महल में, सब बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे या बहुत शोखियाँ मार रहे थे अपनी, जिसको हम इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी यूज़ किया जाता है. उर्दू में हम इसको डींगे मारना भी बोल सकते हैं. तो वो सब अपनी अपनी फ़ख्र कर रहे थे, अपनी बड़ाइयाँ बयान करके और बढ़ा चढ़ा कर हर बात को बता रहे थे. वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. एक रईस ने अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया और उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया. अनदर शोड ऑफ हिज विस्डम. दूसरे ने अपनी अक्लमंदी को दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ. अदर बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ. कुछ रईस ऐसे थे जो अपनी दौलत पे बहुत ज़्यादा इतरा रहे थे और फ़ख्र कर रहे थे. और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस. और कुछ ऐसे थे जो कि अपने घोड़ों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे थे कि हमारे घोड़े बहुत ट्रस्टवर्दी हैं या बहुत वफ़ादार हैं. वन नोबल स्टावर गुजिनोविच सेड नथिंग एट ऑल. एक रईस जिसका नाम स्टावर गुजिनोविच था, उसने कुछ भी नहीं कहा. ही सैट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस. और वो अपने फेस के ऊपर ऐसी उसकी एक लुक थी
जैसे वो सपनों में खोया हुआ हो और उसको कोई ऐसा इंसान जिसको डे ड्रीमिंग कर रहा हो जैसे, और उसके अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे उसकी कोई फिक्र ना हो। तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस दिस एंड आस्क्ड, जो प्रिंस जो शहजादा था व्लादिमीर, उसने नोटिस किया इस बात को और उसने पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट स्टावर? स्टावर, तुम खामोश क्यों हो? हैव यू नथिंग टू से? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, अजीम शहजादे, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैटरीना। मेरे पास लंबी लंबी छोड़ने के लिए या किसी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं फ़ख्र कर सकूं या उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकूं, सिवाय मेरी बीवी के जिसका नाम कैटरीना है। शी इज़ यंग, वो जवान है, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत है, ब्रेवर बहादुर है, एंड मोर स्किलफुल और बहुत माहिर है, देन एनी वॉरियर हेयर, यहाँ पर जितने भी जंगजू हैं उनसे, यानी उन सबसे ज़्यादा बहादुर भी है और महारत भी रखती है। शी कैन शूट विद आ बो, वो तीर कमान भी चला लेती है। सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, वो बुलबुल की तरह गाना भी गा सकती है। एंड एनचेंट एवरीवन विद हर हार्प, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है हार्प, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको उर्दू में सारंगी कहा जाता है। और एंचेंट का मतलब होता है सहर जगाना या जादू कर देना या मदहोश कर देना सबको। तो वो जब हार्प बजाती है, सारंगी बजाती है, तो सब लोग उसमें बहुत मदहोश हो जाते हैं। एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको चेस में बीट कर सके। चेस बोलते हैं शतरंज को और बीट होता है मात देना, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो इसको शतरंज के खेल में मात दे सके। इज दैट सो? इंटरप्टेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने इंटरप्ट किया या यानी उसकी बात को काटा, तो कहा क्या ऐसा ही है? यस इंडीड ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, जी हाँ अजीम शहजादे, बेशक ऐसा ही है। शी कुड ईजिली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वो आपके सारे रईसों को आराम से हरा सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और मुझे ऐसा कहने के लिए माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर ईदर, यानी आपके साथ भी उसका कोई मुकाबला नहीं। रईसों से तो वो जीत जाएगी लेकिन आपके साथ भी उसका मुकाबला, जो इस बात की उसने माफ़ी भी मांगी शहजादे से। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, शहजादा बहुत गुस्से में आ गया या बहुत नाराज़ हो गया। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने ये बात सुनी। ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सेड, उसने स्टावर को घूरा और कहा, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, इस बार तुम बहुत आगे चले गए या बहुत तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है या बहुत दूर तक चले गए हो। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुम्हारी बीवी का मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर, स्टावर की तरफ शहजादे ने एक उंगली से इशारा किया। एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स सेड, और अपने एक गार्ड या मुहाफिज की तरफ मुड़ते हुए कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ। थ्रो हिम इन टू द डंजन, और इसको जेल में डाल दो या जेल में फेंक दो। गिव हिम ओट्स एंड वाटर, नथिंग मोर, इसको सिर्फ पानी और जौ दो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नाउ गो, अब चले जाओ। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, और मुहाफिज ने ऐसा ही किया जैसा उसको हिदायत की गई थी। ही थ्रू स्टावर इनटू अ कोल्ड डार्क डंजन, और उसने स्टावर को फेंक दिया एक ठंडी जगह, कोल्ड भी ठंडी जगह, डार्क और अंधेरी जगह, डंजन जो कि एक जेल था। द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, सिर्फ वही रोशनी थी जो कि छोटी सी खिड़की से आ रही थी। विथ थिक आयरन बार्स, और जिसके आगे लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी थी। हाई अप नियर द सीलिंग, जो छत के बिल्कुल करीब थी। ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, और सिर्फ जो चीज़ स्टावर वहाँ से देख सकता था वो आसमान ही था। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, और वो ठंडे पत्थर से बने फर्श पर बैठ गया और बहुत उदास महसूस कर रहा था। एज नाइट फेल, जैसे रात हुई, स्टावर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्टावर ने खिड़की से बाहर देखा। एट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में सितारों की तरफ। अलास, ही थॉट टू हिमसेल्फ, बहुत अफसोस करते हुए उसने अपने आप से सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स, मैंने 9 साल शहजादे की खिदमत की। एंड दिस इज़ हाउ ही रीपेस मी, और इस तरह से उसने मुझे मेरी खिदमत का सिला दिया। आई एम सॉरी आई हार्ट द प्रिंस, मैं अफसोस महसूस कर रहा हूँ कि मैंने शहजादे को तकलीफ़ दी। बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ, लेकिन मैंने तो सिर्फ सच बोला। अबाउट माई वाइफ, मेरी बीवी के बारे में। आई होप, मुझे उम्मीद है, समवन टेल्स कैटरीना वेयर आई एम, कोई ना कोई कैटरीना को बता देगा कि मैं कहाँ हूँ। कैटरीना हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हर हस्बैंड,
कैटरीना ने सुन लिया जो भी उसके हस्बैंड के साथ या उसके शौहर के साथ हुआ। शी ट्राइड टू विजिट हिम, उसने उससे मिलने की कोशिश की। द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन। बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन मुहाफिजों ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, अब उसने एक मंसूबा सोचा अपने शोहर को वहाँ से रेस्क्यू करने का या वहाँ से बचा कर लेकर आने का। कैटरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स। कॉल्ड टुगेदर मीन बुलावा भेजा या इकट्ठा किया, बैंड मीन ग्रुप, 30 आर्चर्स 30 तीर अंदाजों को उसने इकट्ठा किया या उनका एक ग्रुप इकट्ठा किया। 30 चेस मास्टर्स, और 30 शतरंज के जो माहिर थे उनको इकट्ठा किया। एंड 30 म्यूजिशियंस, और 30 मौसीकारों को। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, शी नीडेड देयर हेल्प, उसे उनकी मदद की ज़रूरत है, टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, अपने शोहर को बचाने के लिए। एंड दे अग्रीड टू हेल्प हर, और वो सब उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कैटरीना गॉट रेडी, कैटरीना तैयार हुई। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, आर्मर बोलते हैं ज़रा बख्तर को, तो उसने एक ज़रा बख्तर पहनी, यानी एक मेटल का उसने ड्रेस पहना। विद अ हेलमेट, इसके साथ एक हेलमेट भी था। टू कवर हर फेस, और इससे उसने अपने फेस को कवर कर लिया। शी कैरिड अ बॉ एंड सम एरोस, उसने एक तीर एक कमान ली और कुछ तीर लिए। अ क्लब ऑफ स्टील, और स्टील से बना एक डंडा लिया। एंड अ लॉन्ग लेंस, और एक नेज़ा लिया। फर्स्ट ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म वाज अ फैल्कन, और उसके बाएं बाजू पर एक उकाब बैठा था। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, वो एक बड़े से या ऊंचे से काले घोड़े के ऊपर बैठ गई या सवार हुई। When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुंचे, she set off for the palace leading him, तो वो उनकी सरबराही करते हुए या उसको उनको लीड करते हुए वो महल की तरफ चल पड़ी। A short distance from the walls of the city, शहर की दीवारों से थोड़े से फासले पर। कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट, कैटरीना ने अपने फॉलोअर्स या अपने पैरोकारों से कहा कि वो इंतज़ार करें। शी रोड बाय हर सेल्फ इन टू द सिटी, और वो अकेली ही सवारी पे बैठकर शहर के अंदर चली गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के जो दरबार का जो बड़ा हॉल था वहाँ पर पहुँच गई। ऑल द पीपल थॉट, सब लोगों ने सोचा, शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, वो कोई बड़ा अजीम जंगजू है। ऑफ कोर्स, बेशक, नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमन, बेशक किसी ने भी ये गेस नहीं किया या कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो एक औरत है। कैटरीना बॉड टू प्रिंस व्लादिमीर, वो शहजादा व्लादिमीर के सामने झुकी। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, शी अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया कि मैं यूनान के बादशाह का सफ़ीर हूँ। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, और मैं आपसे खराज इकट्ठा करने आया हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, और अगर आप देने से इनकार करें या अदा करने से इनकार कर दें, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी, तो मेरी फ़ौज जो कि 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है वो आप पर, आपके शहर पर हमला कर देगी। प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल विद फियर, और उसके बाद शहजादा व्लादिमीर डर से कांपने लगा। गिव मी टाइम टू थिंक एम्बेसडर, ही बेग्ड, उसने इल्तिजा करते हुए कहा कि सफ़ीर, मुझे सोचने का वक्त दो। टाइम इज़ प्रेशियस, रोड द एम्बेसडर, सफ़ीर ज़ोर से धाड़ा कि वक्त कीमती है। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, खराज अदा करो या फिर हम हमला कर दें। इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर तुम पे नहीं कर सकते, तुम अदा नहीं कर सकते, देन गिव मी योर नीज ज़बावा टू बी माई वाइफ, तो अपनी भतीजी ज़बावा को तुम मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसको अपनी बीवी बना सकूँ। द प्रिंस नीज ज़बावा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, शहजादे की भतीजी ज़बावा एक खूबसूरत और चालाक लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, और प्रिंस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था या पसंद करता था या उससे वो बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ही वुड डू टू हार्म हर, कि जिससे वो उसको नुकसान पहुंचा सके। एट दिस टाइम, इस वक्त, ज़बावा वाज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, उस बड़े हॉल में या उस अजीम हॉल में ज़बावा भी मौजूद थी, बैठी हुई थी, वॉचिंग, देख रही थी, एंड लिसनिंग, और सुन रही थी, टू ऑल दैट वाज सेड, जो कुछ भी कहा जा रहा था। द प्रिंस आस्क्ड हर, शहजादे ने उससे पूछा, बिलवड नीस, प्यारी भतीजी, ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। व्हाट आर वी टू डू, हम क्या करें। डियर अंकल, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया, प्यारे चचा, आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स,
मैं हर मामले में आपकी फरमाबरदारी करती हूँ, आपकी बात मानती हूँ, बट आई कैन नॉट मैरी अ वुमन, लेकिन मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमन, ये सफ़ीर आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, देखें ये सफ़ीर किस तरह से चलता है और कैसे बातें करता है। टॉक का मतलब होता है बोलना एंड वॉक चलना। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, और उसकी नाजुक उंगलियों पर अंगूठी के निशान देखें। यू मे बी राइट अग्रीड द प्रिंस, शहजादे ने उससे रजामंदी का इजहार किया। अग्रीड का मतलब होता है राजी होना, उसकी बात से रजामंदी का इजहार किया और कहा हो सकता है तुम सच कह रही हो। बट वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ द एम्बेसडर इज़ अ मैन और अ वुमेन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस बात को जानने के लिए कि सफ़ीर मर्द है या औरत है। A little later, थोड़ी देर के बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, शहजादा व्लादिमीर ने सफ़ीर से बात की। डियर एम्बेसडर, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, अजीज़ सफ़ीर, माई नीस इज़ यूज टू पीपल विद ग्रेट स्किल्स। ग्रेट स्किल्स मीन बहुत ज़्यादा महारत रखने वाले लोग या बहुत माहिर लोग। तो मेरी भतीजी बहुत माहिर लोगों में बड़ी हुई है या उसकी परवरिश बहुत अच्छे लोगों में हुई है। आई कैन ओनली अलाउ हर, मैं सिर्फ उसको इजाज़त दे सकता हूँ, टू मैरी, कि वो शादी करे, यू, तुमसे। इफ़ यू कैन शो अस, अगर तुम हमें दिखा सको, यू आर स्किलफुल, तुम भी माहिर हो, कम आओ, शो अस, हमें दिखाओ, इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, कि तुम सारंगी बजा सकते हो। अ हार्प वाज ब्रॉट, एक सारंगी लाई गई, एंड कैटरीना बिगैन टू प्ले इट एंड सिंग, उसने उसको बजाना शुरू किया और गाना गाया। द नोबल्स वर एन्चेंटेड विद द म्यूज़िक, और जितने भी रईस या अमीर थे वहाँ पर, वो सब उसके सहर में खो गए, उसकी मौसीकी के जादू में खो गए। बट नो वन कुड टेल, लेकिन कोई नहीं बता सकता था, वेदर द एम्बेसडर वॉज अ मैन और अ वुमेन, कि सफ़ीर मर्द है या औरत है। अभी तक ये डिफरेंस किसी को पता नहीं चला था। देन द प्रिंस आस्क्ड द एम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, उसके बाद शहजादे ने सफ़ीर से कहा कि वो शतरंज की एक बाजी खेले। द प्रिंस वाज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड, और उस पूरे इलाके में जो शहजादा था वो सबसे अच्छा प्लेयर या अच्छा खिलाड़ी था शतरंज का। ही बिलीव्ड, उसका यकीन था, इफ़ द एम्बेसडर वाज अ वुमेन, अगर सफ़ीर औरत है, शी वुड लूज, तो वो हार जाएगी। मच टू द प्रिंस एस्टॉनिशमेंट, शहजादे की हैरानी के लिए ये बहुत था। द एम्बेसडर वन द गेम, सफ़ीर ने गेम जीत ली। द प्रिंस टर्न्ड टू ज़बावा, अब शहजादा ज़बावा की तरफ मुड़ा। दिस इज़ नो वुमेन, ये औरत नहीं है, ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। आई एम श्योर शी इज़, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि ये औरत ही है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए शहजादे ने सोचा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, टू द एम्बेसडर, सफ़ीर से, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, चलो कुछ तीरंदाजी करते हैं। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स ऑल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, अब शहजादा, सफ़ीर और जितने भी रईस वहाँ पर मौजूद थे, वो वहाँ से बाहर की तरफ चले गए, एक बड़े से सहन में। कोर्टयार्ड बोलते हैं सहन को। A golden ring was set up at one end. एक किनारे पर एक गोल्डन रिंग या सुनहरी अंगूठी लगा दी गई, सेट कर दी गई। एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और उसके पीछे शहजादे ने एक स्टील या मेटल से बनी हुई एक छुरी लगा दिया, चाकू लगा दिया। फर्स्ट द प्रिंस शॉट 3 एरोज एट द टारगेट, सबसे पहले शहजादे ने 3 तीर बरसाए उस निशाने के ऊपर या उस टारगेट के ऊपर। द एरोज पास्ड थ्रू द रिंग, जितने भी तीर थे वो इस रिंग से या छल्ले में से गुजर गए। बट डिड नॉट हिट द नाइफ, लेकिन उन्होंने चाकू को नहीं छुआ। देन द एम्बेसडर शॉट एन एरो एट द रिंग, और उसके बाद सफ़ीर ने एक तीर फेंका उस रिंग की तरफ या उस छल्ले की तरफ। द एरो हिस्ड लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, जैसे ही तीर उसकी कमान से निकला या उड़ा, तो उसमें शू की आवाज़, जिस तरह से स्नेक की आवाज़ होती है, हिस्ट का मतलब होता है स्नेक जैसी आवाज़ आई, और वो वहाँ से रिंग से गुजर गया। इट पास थ्रू द रिंग, वो जब रिंग से गुजरा, एंड कट इट सेल्फ इंटू 2, और उसने अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया या काट दिया। अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, चाकू की नोक पे टकराने के बाद। द प्रिंस वाज नाउ श्योर, अब शहजादा इस बात का यकीन कर चुका था या उसे यकीन हो चुका था, दैट द एम्बेसडर वाज अ मैन, कि सफ़ीर एक मर्द है। बट ज़बावा स्टिल डिड नॉट अग्री विद हिम,
लेकिन अब भी ज़बावा उस की बात से रजामंद नहीं थी, राज़ी नहीं थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमन शी क्राइड विच लाई, मैं एक औरत से शादी नहीं करूँगी। द एम्बेसडर मे शूट एरोज जस्ट लाइक अ मैन, हो सकता है सफ़ीर एक मर्द की तरह तीर फेंक सकता हो या तीर चला सकता हो, बट ही टॉक्स वॉक्स एंड सिट्स जस्ट लाइक अ वुमन, लेकिन उसकी बातें करना, उसका चलना और उसका उठना बैठना बिल्कुल एक औरत जैसा है। द प्रिंस बिकेम एंग्री, अब शहजादे को गुस्सा आ गया और वो नाराज़ हो गया। यू आर बीइंग सिली, तुम बेवकूफ़ हो, ही सेड, उसने कहा। आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सफ़ीर से शादी करो। गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। ज़बावा रैन ऑफ इन टीयर्स, और ज़बावा वहाँ से आंसू बहाती हुई भाग गई या दौड़कर चली गई। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर, शहजादे ने सफ़ीर को बताया, दैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, कि उसकी दुल्हन जल्द ही तैयार हो जाएगी। बट कटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन अब कटरीना इस खेल को जो उन्होंने शुरू किया था उसने फैसला कर दिया कि इसको ख़त्म करें। शी सेड टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, चले एक दूसरे से फाइट करते हैं या झगड़ा करते हैं। लेट अस सी हु इज स्ट्रॉन्गर, देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। ट्रेम्बलिंग एट दिस सजेशन, इस सजेशन या इस सुझाव पर कांपते हुए, द प्रिंस सेड, शहजादे ने कहा, एम्बेसडर सफ़ीर, देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, हु इज़ योर मैच, जो आपका मद्दे मुकाबिल हो या आपके बराबर हो। ओ डियर, रिप्लाइड कटरीना, इज़ देयर नो वन, कटरीना ने जवाब दिया, ओ प्यारे, क्या वाकई यहाँ नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम सपोर्ट, मैं तो किसी खेल की मुंतज़िर थी। परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन हु कुड फाइट मी, अगरचे आपकी जेल में कोई बहादुर कैदी होगा जो मुझसे लड़ सके या मेरे साथ फाइट कर सके, झगड़ा कर सके, लड़ाई कर सके। यस यस, हाँ हाँ, देयर इज़, वहाँ है, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड रिमेंबरिंग स्टावर गोडिनोविच, और उसने स्टावर गोडिनोविच को याद करते हुए ये बात कही, अपने जहन में उसका नाम दोहराते हुए उसने ये बात कही कि हाँ हाँ, मेरे पास एक ऐसा कैदी है। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, उसने फ़ौरन ही अपने मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया, टू ब्रिंग स्टावर फ्रॉम द डंजन, कि वो उसको जेल से लेकर आए, स्टावर को। सून, जल्द ही, स्टावर गोरिनोविच अराइव्ड, स्टावर गोरिनोविच वहाँ पहुँच गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू पुट ऑन अ सूट ऑफ आर्मर, उसको हुक्म दिया गया कि वो एक ज़रा बख्तर पहने, एंड माउंट अ हॉर्स, और एक घोड़े पर सवार हो जाए। व्हेन स्टावर वॉज रेडी, जब स्टावर तैयार हो गया, एंड द एम्बेसडर्स एंड द एम्बेसडर गैलप इनटू अ नियर बाय फील्ड, जब वो और सफ़ीर दोनों एक पास के खेत में चले गए, एंड द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, और सारे रईस भी वहाँ पहुँच गए ताकि वो इस अजीम लड़ाई को देख सके। द एम्बेसडर एंड स्टावर रोड टूवर्ड्स ईच अदर, अब सफ़ीर और स्टावर दोनों एक दूसरे की तरफ सवारी पर आए, एंड देन लेफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, और फिर उन्होंने एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर छलांगे लगाई। दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन द एयर, उन्होंने अपने जो मेटल के जो क्लब्स, जो डंडे उठा रखे थे, जो वेपन्स थे उस वक्त उनके पास, उनको उन्होंने हवा में फेंक दिया। एंड देन रोड स्ट्रेट टुवर्ड्स द प्रिंस, और वो सीधे शहजादे की तरफ सवारी पर सवार होकर आए। द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रेस टुक ऑफ हर हेलमेट, यूनान के उस खौफनाक सफ़ीर ने अपना हेलमेट उतारा, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया, एट द फीट ऑफ द प्रिंस, शहजादे के कदमों में। कटरीना's ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन, कटरीना के लंबे खूबसूरत बाल नीचे गिरे ओवर हर शोल्डर, उसके कंधों पर। द नोबल्स गैस्प्ड इन सरप्राइज, और जितने भी रईस वहाँ पर मौजूद थे वो हैरान रह गए। गैस्प का मतलब होता है इतना ज़्यादा हैरान होना कि आप जब सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं, तो जैसी आवाज़ आती है, तो उसमें वो अपना सांस अंदर का अंदर और बाहर का बाहर ही रह गया, वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए। ग्रेट प्रिंस, लेफ्ट कटरीना, आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन्स, अब कतरीना ने हंसते हुए कहा, अजीम शहजादे, मैंने आपके जेल से अपने शोहर को आज़ाद करवा लिया या बचा लिया या छुड़ा लिया। यू मस्ट अग्री, आपको इस बात से रजामंदी हो जानी चाहिए। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था। टू बोस्ट ऑफ माई स्किल्स, मेरी महारत की या मेरे माहिर होने की जो वो फ़ख्र कर रहा था, उसके ऊपर बोस्ट कर रहा था, तो वो बिल्कुल ठीक था। नाउ फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है खुदा हाफिज़, यानी अब हम जा रहे हैं। एंड लाफिंग टुगेदर,
कटरीना एंड स्टावर गोरिनोविच रोड अवे, और इसके बाद कटरीना और स्टावर गोरिनोविच हंसते हुए वहाँ से सवारी पर सवार होकर चले गए। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.